जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं यूपीएसआई 2022 में सेलेक्टेड हूं। आपको आज मैं अपने दरोगा बनने के सफ़र से रूबरू करवाने आया हूं। सर्वप्रथम ये बता दूं कि मैं इसका फॉर्म ही नहीं भर रहा था क्योंकि मेरे मन में था कि मेरी रनिंग नहीं हो पाएगी और मेरा चेस्ट भी कम है। लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरे छोटे भाई ने और मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि तुम कर सकते हो, इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने उनके कहने पे यूपीएसआई का फॉर्म भर दिया था और फिर मैंने पढ़ाई के साथ साथ रनिंग भी स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले दिन जब मैं ग्राउंड में गया था तो मैंने एक चक्कर लगाया, मैं एक चक्कर में ही थक गया था। तब फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने वहाँ पर लोगों को दौड़ते हुए देखा तो मैंने देखा कि ये लोग इतना दौड़ रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ। उन्हें देखकर मेरे अंदर और ज़्यादा मोटिवेशन आ गया। एग्ज़ाम जब हुआ था तो मैंने एग्ज़ाम में बहुत मेहनत की थी और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। जब आंसर की आई थी तो मेरे 123 क्वेश्चन थे, बिल्कुल ठीक थे। तो मैंने सोच लिया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बस रनिंग अच्छे से हो जाए। तो फिर मेरा जब रिज़ल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था और डीबी पीएचडी की बारी थी तो डीबी मेरा मेरठ में था। तो डीबी तो अच्छे से हो गया था। जब भी मेरा चेस्ट और हाइट की नापने की बारी आई तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था कि कहीं मेरा चेस्ट कम ना हो जाए, वो कम ना कर दें। तो जब लंबाई नापी गई तो लंबाई तो बिल्कुल मेरी ज़्यादा निकली जितनी मांगी थी, लेकिन चेस्ट जब नापा तो उन्होंने 0.5 मेरा कम कर दिया और मुझे अनफिट घोषित कर दिया। मैं बिल्कुल अंदर से टूट गया था। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि तुम आपत्ति कर सकते हो, एक फॉर्म तुम भर दो, तुम्हारा दोबारा से चेस्ट को नापा जाएगा। तो मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया। 12 बजे तक सभी लोगों का डीबी पीएचडी ख़त्म हो गया था, वो लोग सब अपने घर चले गए थे। लेकिन मैं अकेला वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था कि दोबारा से मेरा कब नापा जाएगा। लेकिन रात के 9 बज गए। 9 बजे एसपी साहब जब आए थे तब उनके सामने मेरा चेस्ट को नापा गया। इस बीच रात दोपहर के 12 बजे से रात के 9 बजे के बीच मैंने इतनी पुशअप्स लगा ली थी, इतनी पुशअप्स लगा दी थी, 1000 से ज़्यादा, कि मेरा चेस्ट पूरा हो जाए। जब उनके सामने मेरा चेस्ट को नापा गया तो मेरा चेस्ट 80 निकला, नॉर्मल और फुलाने के बाद 86 था। तो उन्होंने मुझे फिट घोषित कर दिया और मैंने भगवान को शुक्रिया किया सर्वप्रथम। और वहाँ पर जो लोग थे वो कह रहे थे, तुमने जो मेहनत की तुम्हें उसका फल मिल गया, तुम बहुत मेहनती हो। तो मैंने उनको धन्यवाद दिया कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। यूपी पुलिस के जो जवान थे और जो एसआई और कांस्टेबल थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा तुम्हारा हो जाएगा, तो उन्हें मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और डीबी पीएचडी होने के बाद मैं अपने घर गया। घर जाने के बाद जब सभी लोगों का डीबी पीएचडी हो गया था लगभग, उससे अगले दिन ही रनिंग स्टार्ट हो गई थी और मुझे पता चला कि 5 बजे मेरा एडमिट कार्ड आ गया है और अगले दिन ही मेरी रनिंग है, वो भी मेरठ में, जो कि मेरे घर से 350 किलोमीटर दूर है। मैं एकदम घबरा गया, मुझे कुछ भी नहीं सूझा। मैं जल्दी से निकला और मेरठ पहुंच गया रात के 2 बजे। फिर मैंने वहां पर एक रूम लिया था, वहां पे मैं फ्रेश हुआ, नहाया धोया और 4 बजे मैं पीएसी पहुंच गया था जहां पर हमारा रनिंग थी। तो जब रनिंग हो रही थी तो मैंने वहाँ 12 की जगह 14 चक्कर लगा दिए थे 28 मिनट में। मेरी जो मेहनत थी वो एक कामयाब हो गई थी और मुझे 14 चक्कर लगाने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वहाँ पे मैं लोग को देख रहा था जो मेरे साथ भाग रहे थे, वो 12 चक्कर लगाने के बाद गिर गए, ज़मीन पर लेट गए, कोई पानी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने इतने अच्छे से 1 साल की मेरी मेहनत कामयाब जो हो गई थी। और डीबी रनिंग होने के बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद बस इंतज़ार था रिज़ल्ट का कि रिज़ल्ट कब आएगा। फिर अचानक कुछ दिनों के बाद रिज़ल्ट भी आ जाता है, लेकिन रिज़ल्ट में मेरे साथ एक मजाक हो गया क्योंकि सभी का अलग अलग आया था, सिविल, पीएसी और फायरमैन का। तो जब रिज़ल्ट आता है तो सब लोग नर्वस हो जाते हैं, दिल धक 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 करता है। लेकिन तो मैंने पीएसी की पीडीएफ खोली, उसमें मैंने अपना रोल नंबर डाला तो मेरा रोल नंबर उसमें आया ही नहीं। तो मैं समझा मैं फ़ेल हो गया, मेरे नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गए। तो मेरा जैसा लग रहा था कि धरती फट गई हो, आसमान में मैं उड़ रहा हूँ, ये सब मुझे लग रहा था। मैं बिल्कुल निराश हो गया था कि मेरा सब चीज़ लुट गया है। लेकिन 10-15 मिनट के बाद फिर मैं जब नॉर्मल हुआ तो फिर मैंने दोबारा से लिस्ट खोली तो वहाँ पे एक लिस्ट और थी। तो मैंने वो लिस्ट देखी सिविल वाली, तो उसमें मेरा नाम था और मैं सेलेक्ट हो गया था। और उसे देखने के बाद मैं एकदम झूम उठा, नाचने लगा बिल्कुल
और फिर मैंने अपने पापा को बताया, मम्मी को बताया, अपने घर वालों को बताया, तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो खुशी प्राइसलेस थी, उसका कोई मूल्य नहीं था। उन्होंने मुझे एकदम गले लगा लिया और मैंने जो सपने देखे थे वो मेरे सपने पूरे होते नज़र आ रहे थे। और मेरे माता पिता भी मुझसे बहुत आशा रखते थे कि बड़ा बेटा है, जल्दी से इसकी नौकरी लग जाए, तो वो भी उनका सपना पूरा हो गया था। तो इस जॉब के लिए मैं अपने छोटे भाई और अपनी मम्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्हीं की वजह से मैंने फॉर्म फिल किया था, वरना मैं फॉर्म ही नहीं भर रहा था। और फिर मेरा मेडिकल हो गया, मेडिकल भी अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ पर। अब ट्रेनिंग की बारी है, जल्द से जल्द ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। भगवान से कम मनोकामना करते हैं कि 30 तारीख से ही हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए और जल्दी से मैं जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एसआई की वर्दी पहनने के लिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप को बिल्कुल भी कम ना आंकें। अपने आप को मजबूत रखो, अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल मजबूत रखो। आप कर सकते हो। आप जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आप अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर मत समझो। और जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ चयनित हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हम लोग ट्रेनिंग सेंटर पर मिलेंगे और एक साथ मिलकर ट्रेनिंग करेंगे और हम अच्छे दोस्त बनेंगे। और यही कहना चाहता हूँ बस मोटिवेशन के लिए, कि आप लोग अपने अंदर के जो नकारात्मकता है उसको निकाल कर सकारात्मकता को अपनाओ और ग्राउंड में जाओ, मेहनत करो और आप ज़रूर सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि दूसरे लोगों तक ये बात पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।